जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सोयल साइंस के कुछ मोस्ट क्वेश्चन बहुविकल्पी। अगर आप बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर दे रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। आपके पूरे 50 प्रश्न फंसेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न क्या है, मृदा के कुल आयतन का कार्बनिक प्रतिशत कितना होता है? कमेंट में बताइए। देखो मैं बात बताता हूँ, कार्बनिक प्रतिशत जो है 5% होता है, ठीक है। और 45 क्या होता है, ये ठोस प्रतिशत होता है। 25 जल और वायु 25 होता है। मृदा शब्द की उत्पत्ति कौन से हुई है? मृदा शब्द की उत्पत्ति जो दोस्तों है ये लैटिन भाषा से हुई है। तीसरे नंबर पर क्या है, भारतीय मृदा विज्ञान कृषि रसायन की जनक कौन है? दोस्तों ये जो इसका आंसर तीसरा सही होगा, जेबी लीथर है, समझ गए। भारतीय विज्ञान और मृदा कृषि रसायन विज्ञान के जनक हैं। और जस्टिन वॉन लिविंग कौन है, ये कृषि रसायन विज्ञान के जनक है। बीवी डॉक्यूचॉप कौन है, पेडोलॉजी के जनक हैं। चौथे पे आते हैं मृदा निर्माण वितरण। देखो मृदा सिर्फ मृदा का अध्ययन करते हैं, मृदा निर्माण करते हैं, मृदा वितरण इसका किस में अध्ययन करते हैं? पेडोलॉजी में करते हैं। और मृदा के साथ पौधों का अध्ययन करते हैं, किस में करते हैं? एडेफोलॉजी में करते हैं। आप याद रखिएगा, समझ गए। मृदा के साथ पौधों का अध्ययन एडेफोलॉजी में, सिर्फ मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी में। दूसरे नंबर, पपड़ी के ऊपरी पद को जो सिल्का एल्यूमिनियम से बनी होती है, सिल्का एल्यूमिनियम से बनी होती है, इसे क्या कहते हैं? इसे दोस्तों हम लोग सियाल कहते हैं, समझ गए दोस्तों। और जो सिल्का मैग्नीशियम बनी होती है इसे हम सीमे कहते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, भूपपड़ी में सिल्का कितने परसेंट होती है? तो भूपपड़ी में सिल्का होती है 27% होती है, समझ गए दोस्तों। नेक्स्ट पर आते हैं, न्यूनता का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था? देखो न्यूनता को जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? ये दिया था दोस्तों जैन ने दिया था। नेक्स्ट पे आते हैं, तो मृदा के किस संस्तर को पैतृक संस्तर कहते हैं? देखो मैं आपको बताता हूँ, सी संस्तर को पैतृक संस्तर कहते हैं, समझ गए दोस्तों। कमेंट में लिखिए, ओ संस्तर को क्या कहते हैं? ओ संस्तर को कार्बनिक संस्तर कहते हैं। ए संस्तर को टॉप सेल कहते हैं। रिगोलित कौन से संस्तर को कहते हैं? नेक्स्ट है, रिगोलित कौन से संस्तर को कहते हैं? सी नंबर दोस्तों सही होगा। ए प्लस बी सी को कहते हैं रिगोलित। और सोलम किसे कहते हैं? ए प्लस बी को सोलम कहते हैं, समझ गए दोस्तों। ये क्या है? नेक्स्ट है, मृदा का स्थूल घनत्व कौन है? देखो दोस्तों इसमें जो 4 ऑप्शन है इसमें मृदा का स्थूल घनत्व कौन है? बी नंबर है, 1.33 इसमें स्थूल घनत्व होता है। समझ जाए कि कण घनत्व कौन है? कण घनत्व जो होता है 2.65 होता है, समझ गए दोस्तों। कण घनत्व होता है। नेक्स्ट पर आते हैं, पीएच मीटर मापते हैं H प्लस क्रियाशीलता, ये नंबर सही होगा। फिर आते हैं, मृदा निर्माण का सक्रिय कारक कौन है? जलवायु या सूक्ष्म जीव, ये दोनों है, समझ गए दोस्तों। ये क्वेश्चन पार्सल आए थे, समझ गए दोस्तों। नेक्स्ट, विद्युत चालकता को मापने की इकाई क्या है? DS मीटर, पहला नंबर सही होगा। नेक्स्ट पर और आगे बढ़ते हैं, कैल्शियोकरण प्रक्रिया क्या है? मृदा में CO3 का जमाव, मृदा में CO3 का निकासन। और ये देखो तीसरा नंबर सही है, सी और बी। देखो अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे, समझ गए। नेक्स्ट पर, निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टान नहीं है। देखो कौन सी जगह रूपांतरित चट्टान नहीं है? बालू पत्थर जो है ये रूपांतरित चट्टान नहीं है। नेक्स्ट क्या है, मृदा में बालू सिल्ट किले के अपेक्षिक अनुपात को क्या कहते हैं? देखो मृदा में बालू सिल्ट किले के अपेक्षिक अनुपात को मृदा गठन कहते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की मुख्य मृदा क्या है? देखो उत्तर प्रदेश की मुख्य मृदा जलोढ़ मृदा है, समझ गए। कम से कम 200-300-400 क्वेश्चन हमने लिखे हैं कॉपी पे, वही मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो मेन क्वेश्चन जो आने लायक हैं, समझ गए। अगर आप एजी एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको जरूर वीडियो इसी लाता रहूँगा। शाम को एक नेक्स्ट पार्ट जरूर लाऊंगा, बस देखते रहें वीडियो। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, धनायन में क्षमता होती है, हुमस जो है धनायन में क्षमता होती है, समझ गए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मृदा संरचना का प्रकार नहीं है? कठोर जो है ये संरचना प्रकार नहीं है, कठोर, चौथा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रेनाइट चट्टान का उदाहरण है? अग्नि जो है ये ग्रेनाइट चट्टान का उदाहरण है, समझ गए। नेक्स्ट है, क्या है, जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश पंजाब में जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। 12 नंबर क्वेश्चन, कार्बनिक पदार्थ में कार्बन कितना होता है? 18% कार्बन पदार्थ होता है। नेक्स्ट दोस्तों, जो आपको ये क्वेश्चन देख रहे हैं ये मैंने सिर्फ इसके आंसर लिख दिए हैं, समझिए, ऑप्शन नहीं लिखे हैं, बस ध्यान से देखते रहिए, पढ़ते रहिए। देखो मृदा संरचना की जाती है, मृदा संरचना किससे ज्ञात करते हैं? 1 माइनस के वर्टिकल डेंसिटी बटे पार्टिकल डेंसिटी इंटू 100, समझ गए। मतलब कि 1 माइनस के बल्क डेंसिटी पार्टिकल डेंसिटी इंटू 100, ये आंसर होगा। 14 नंबर क्या है, 70% से अधिक बालू के कणों को क्या कहते हैं? हल्की मृदा कहते हैं, समझ गए दोस्तों। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, 10 की पावर माइनस के साथ हाइड्रोजन आयन एंड 10 की पावर माइनस के साथ, समझ गए, OH वाली मृदा क्या कहते हैं? उदासीन मृदा कहते हैं, समझ गए दोस्तों। ये क्या है, कोलाइड। देखो पूछता है कि कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है, तो आप बता दीजिए कि कोलाइडी कणों का आकार 10-6 टू 10-10 सेंटीमीटर होता है। फिर नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, पूछता है कि अच्छी फसलों के लिए पीएच मान कितना होना चाहिए? अच्छी फसलों के लिए पीएच मान 6 से 7 होना चाहिए, समझ गए दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, नाइट्रोसोमोनास एवं नाइट्रोबैक्टर जीवाणु सहायक होते हैं, नाइट्रीकरण में ये सहायक होते हैं। यही पूछता है कि क्या है कि पौधों के लिए आवश्यक जन
कौन सा होता है? पौधों के लिए आवश्यक जल कौन सा होता है? किसके जल होता है सबसे अच्छा जल? सबसे हानिकारक कीटनाशक कौन है? डीवीटी हानिकारक कीटनाशक है। नेक्स्ट, मृदा एवं जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? देखो, खुदाई है, कृषि उद्योग है, या फिर तापीय विद्युत ग्रह है, उपयोग सभी इसमें होगा। समझ गए? फिर क्या है, पूछता है कि सूक्ष्म कणों का आकार कितना होना चाहिए? सूक्ष्म कणों का आकार जो है 0.06 mm से होना चाहिए। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं हर साल। मृदा में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सौर विकिरण है। मृदा का ऊर्जा स्रोत जो है सौर विकिरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा परिच्छेदिका प्रदर्शित करती है। मृदा परिच्छेदिका जो है ऊर्ध्वाधर काट को प्रदर्शित करती है। ऊर्ध्वाधर काटते हैं ना, इसीलिए। तो मृदा क्वेश्चन क्या है? मृदा विज्ञान का परिचय, ये किताब लिखी थी डॉक्टर DK दास ने, मृदा विज्ञान का परिचय। ये क्वेश्चन पाठशाला आया था। नेक्स्ट क्या है? मृदा वर्ग कण का उदाहरण। देखो, मृदा वर्ग कण का उदाहरण जो है बालू है। समझ गए? मृदा के मुख्य संस्तर कितने होते हैं? O, A, E, B और C, ये मृदा के मुख्य संस्तर हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बस देखिए आपके भाइयों को भी मदद मिल सके। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सोयल शब्द की किस भाषा का शब्द है? ये लेटिन का है, आपको बता दिया है। एक क्वेश्चन आया था पार्सल की मृदा पृथ्वी भाग कैसा है? ऊपरी भाग होता है। एक क्वेश्चन, मृदा के मुख्य अवयव कितने होंगे? 4 मृदा अवयव होते हैं। समझ गए? 50% ठोस, 50% रंध्राक्वास। समझ गए दोस्तों? और उसमें रंध्राक्वास में 25% जल, 25% वायु, और ठोस में 45% वो खनिज पदार्थ, 5% कार्बनिक पदार्थ। नेक्स्ट, मृदा का औसत कण कितना होता है? 2.6 इतना होता है, 2.6 mg मीटर क्यूब होता है मृदा का औसत कण। क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेट्रोजेनेसिस का अध्ययन कहते हैं। देखो, मृदा निर्माण के अध्ययन को पेट्रोजेनेसिस कहते हैं। और मूंगफली खली में नाइट्रोजन कितनी होती है? 7 से 8% नाइट्रोजन होती है। समझ गए? मृदा की भौतिक अवस्था क्या होती है? सरस मृदा का भौतिक अवस्था होती है। क्वेश्चन आया था एक कि मृदा कणों का व्यवस्थापन, जैसे मृदा कणों का व्यवस्थापन, जैसे कि यानी कि मृदा कणों के हम अरेंजमेंट को मृदा संरचना कहते हैं। समझ गए? और एक क्वेश्चन क्या है? मृदा कणों का क्ले कणों का व्यास कितना, यानी क्ले के कणों का व्यास कितना होता है? 0.002 mm से कम होता है। एक क्वेश्चन क्या है? फास्फोरस युक्त खनिज क्या है? एपेटाइट जो है फास्फोरस युक्त खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस मृदा गण के जो डायग्नोस्टिक सेंसर नहीं होते? एंटी सॉइल्स के जो है डायग्नोस्टिक सेंसर नहीं होते। ये पार्सल क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 65% से अधिक जो SiO2 की मात्रा वाली चट्टान है ये अम्लीय होती है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एरिडोसाइल मृदा गण जो एक पाया जाता है, एरिडोसाइल मृदा गण है, इसमें मुख्यतः ये कहाँ पाया जाता है? ये राजस्थान में पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मृदा वायु में CO2 की मात्रा कितनी होती है? 0.03% होती है। समझिए दोस्तों, CO2 की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा के प्राकृतिक कण के पुंज को क्या कहते हैं? पेड़ कहते हैं दोस्तों। मृदा के ऊर्ध्वाधर रूप काटने पर विभिन्न परतें दिखाई देती हैं, उसे हम लोग मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। आपको तो पता ही होगा, है ना? क्वेश्चन सोलम बना होता है, A+B का सोलम बना होता है ना। क्वेश्चन क्या है? केलियोनाइट किस प्रकार का खनिज है दोस्तों? 1:1 प्रकार का खनिज है केलियोनाइट दोस्तों। समझ गए? अगर आ जाए कि किले, मृतिका को कहते हैं किले, वर्गीकृत किया गया द्वितीय खनिज में किया गया है ना। मृदा की ठोस प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 50% होती है, वो तो आपको पता ही होगा। देखो दोस्तों, नए क्वेश्चन आ गए, लल्लन टॉप एकदम। मृदा निर्माण, वितरण और गुण का अध्ययन किसे कहते हैं? पेडोलॉजी में करते हैं, वो तो आप मैंने बता दिया है। और मृदा के साथ पौधों का अध्ययन एडेफोलॉजी में करते हैं। मृदा, समझ गए? और एडेफोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ग्रीक शब्द से हुई है। समझ गए दोस्तों? अंडरलाइन कर लो, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। मृदा के किस संस्तर को टॉप सॉइल कहते हैं? ए संस्तर को टॉप सॉइल कहते हैं। फिर ये क्वेश्चन देखो, मृदा के किस संस्तर को सब सॉइल कहते हैं? उसके नीचे एक B संस्तर होता है, उसे हम लोग सब सॉइल कहते हैं। समझ गए? अब क्वेश्चन आता है कि कृषि के लिए सबसे अच्छी मृदा संस्तर कौन होता है? ये संस्तर जो होता है कृषि के लिए सबसे अच्छा संस्तर होता है। समझ गए? और वनों में पाई जाती है मृदा, वनों वाली भूमि में सबसे ऊपरी संस्तर कौन होता है? वो संस्तर जो होता है वो संस्तर कार्बनिक संस्तर होता है। समझ गए? इसमें कृषि कार्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। फिर उसके बाद में इल्यूविएशन संस्तर कौन होता है? देखो, इल्यूविएशन संस्तर को A2 संस्तर कहते हैं। समझ गए दोस्तों? फिर एक आता है इल्यूविएशन संस्तर, आई से। इल्यूविएशन संस्तर किसे कहते हैं? इल्यूविएशन को B2 संस्तर कहते हैं। समझ गए दोस्तों? फिर उसके बाद में आता है, देखो ऐसे याद रखना, पहले E आता है ना, पहले E आएगा। समझ गए? इल्यूविएशन, फिर उसके बाद में I आएगा, फिर आएगा इल्यूविएशन। समझ गए दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
मृदा के किस संस्तर को मृदा निर्माण जारी मतलब कि मृदा के किस संस्तर में मृदा निर्माण जारी रहता है? सी संस्तर में जो है मृदा निर्माण जारी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, बस देखते रहिए, वीडियो सुनते रहिए। मृदा के किस संस्तर में पूर्णतः अपघटित पदार्थ पाया जाता है? देखो ए संस्तर में जो है पूर्णतः अपघटित पदार्थ पाया जाता है, समझ गए। कार्बनिक पदार्थ बहिन संस्तर कौन है? बी संस्तर एक ऐसा संस्तर है जिसमें कार्बनिक पदार्थ बिल्कुल नहीं पाया जाता है। और उस कार्बनिक पदार्थ किसमें पाया जाता है? ओ संस्तर में कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों अंडरलाइन कर लो, ये क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा। क्या क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर ऊपरी परत को क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं दोस्तों बताओ? इसे पृष्ठीय सॉइल कहते हैं, टॉप सॉइल कहते हैं, या फिर फरो लाइम सॉइल कहते हैं दोस्तों। इसको हम उपयुक्त सभी कहते हैं, मतलब कि तीनों आंसर इसके सही होंगे। क्वेश्चन क्या है? 1 हेक्टेयर की पृष्ठीय मृदा का वजन कितना होता है दोस्तों? 2.25 × 10⁻6 होता है, समझ गए दोस्तों। नेक्स्ट नंबर को दोस्तों क्वेश्चन क्या है? रिगोलिथ कौन से संस्तर कहते हैं? मैंने आपको बता दिया है कि सोलम प्लस सी आ जाए या फिर ए प्लस बी प्लस के सी आ जाए, ऐसे हम रिगोलिथ संस्तर कहते हैं, समझ गए। दोनों टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, बस देखते रहिए। आप मेरा साथ देते रहिए, देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट करें, समझ गए। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी इतने क्वेश्चन मिल सकें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिना संस्तर की मृदा क्या कहते हैं? देखो रिगोसोल्स कहते हैं दोस्तों, समझिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मृदा निर्माण की क्रिया कितने चरणों में पूरी होती है? 2 चरणों में दोस्तों पूरी होती है, समझ गए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जेनी द्वारा मृदा निर्माण की प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? देखो दोस्तों जेनी द्वारा मृदा निर्माण करने प्रभावित कारक जो हैं 5 हैं, समझ गए दोस्तों। कितने हैं? 5 हैं। क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से मृदा निर्माण के सक्रिय कारक जो है ये जलवायु है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या है? मृदा निर्माण की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? मृदा निर्माण क्रिया को कहते हैं पेट्रोजेनेसिस कहते हैं, समझ गए दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों है चट्टानों के अध्ययन को कहते हैं पेट्रोलॉजी कहते हैं, समझ गए दोस्तों। और चट्टानों के निर्माण को कहते हैं पेट्रोजेनेसिस कहते हैं। देखो चट्टानों के अध्ययन को कहते हैं पेट्रोलॉजी, चट्टानों के निर्माण को कहते हैं पेट्रोजेनेसिस। दूसरा क्वेश्चन जो है आंतरिक चट्टान के उदाहरण दोस्तों, आंतरिक चट्टान के उदाहरण ग्रेनाइट, गब्बारो, डायरेट तीनों है, समझ गए दोस्तों। और ब्राज चट्टान के उदाहरण है, ये ब्राज चट्टान के उदाहरण जो दोस्तों बेसाल्ट हैं। और जो समझ गए ये अंतरिक्ष चट्टान और बेराज चट्टान की जो उदाहरण है ये किस में आए थे? ये दोस्तों अग्नि चट्टान में ही आते हैं, याद रखना दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है सेल किस प्रकार की चट्टान है? औषधि प्रकार की चट्टान है दोस्तों। और दूसरा क्वेश्चन है संगमरमर कौन से प्रकार की चट्टान है? रूपांतरित चट्टान दोस्तों है संगमरमर। क्वेश्चन दोस्तों, जिप्सम किस प्रकार खनिज है? द्वितीय खनिज है जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूना पत्थर कौन से प्रकार की चट्टान है दोस्तों? अवसादी है, समझिए। चूना पत्थर अवसादी है दोस्तों। ये क्या है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन अंडरलाइन कर लो, बहुत आएगा ये क्वेश्चन, रट लो इसे, कुछ भी करो इसे, खा जाओ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस कहाँ पर है? ये भोपाल में है, MP में, समझ गए दोस्तों। चैनल पर नए आए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने हैं, ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे, MCQ क्वेश्चन मोस्ट। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में क्षारीय चट्टान है, बेसाल्ट जो है क्षारीय चट्टान है, इसे दोस्तों रट लो। निम्न में से अम्लीय चट्टान, ग्रेनाइट जो है अम्लीय चट्टान है, इसे भी रट लो दोस्तों। निम्न में से उदासीन चट्टान कौन है दोस्तों? जो है देखो टर्कआइट और डायरोराइट तीनों जो है साइनाइट, ये तीनों कौन सी उदासीन चट्टान है। और देखो इससे क्वेश्चन दोस्तों खा जाओ, ये क्वेश्चन बहुत आएगा। द्वितीय खनिज है, निम्न में द्वितीय खनिज कौन है? जियोलाइट जो है ये द्वितीय खनिज है दोस्तों, इसे अंडरलाइन कर लो। निम्न में लोहा तत्व कौन सा? देखो मैग्नेटाइट में लोहा तत्व पाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत मेन मोस्ट क्वेश्चन है, जैसे कि डोलोमाइट स्रोत है, कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम का डोलोमाइट स्रोत है, बहुत मेन है, अंडरलाइन कर लो दोस्तों इसे। कैल्साइट स्रोत है, कैल्शियम का जिप्सम का स्रोत है कैल्साइट, समझ गए दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है मृदा कुलाइट कणों का आकार होता है, ये क्वेश्चन रट लो, ऐसे अंडरलाइन कर लो। दूसरा क्वेश्चन, मृदा कुलाइट कणों का आकार 0.001 mm से छोटा होता है, इसे दोस्तों अंडरलाइन कर लो। मृदा सिलिका परत होती है, चतुष्फलकी होती है, समझ गए दोस्तों, इसे रट लो दोस्तों। मृदा, ये वाली क्वेश्चन बहुत आएगा, इसे अंडरलाइन कर लो। मृदा सिलिका परत होती है चतुष्फलकी, ये क्वेश्चन। मृदा एल्यूमिनियम की परत होती है अष्टफलकी, मृदा एल्यूमिनियम की परत होती है अष्टफलकी दोस्तों, इसे दोस्तों आप अंडरलाइन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्वाधिक फैलने वाला मृदा कुलाइट कौन है? मोंटमोरियोलाइट है, सर्वाधिक फैलने वाला। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों लल्लन टॉप क्वेश्चन है। सर्वाधिक फैलने वाला मृदा कुलाइट जो है मोंटमोरियोलाइट है। 2:1 फूलने वाला खनिज क्या है? बर्मीकोलाइट है दोस्तों, ये फूलने वाला खनिज है, समझ गए। फूलने वाला खनिज कौन है? बर्मीकोलाइट है दोस्तों, इसे रट लो दोस्तों। निम्न में बड़े आकार के कण वाला कोलाइट कौन है? केलियोनाइट है दोस्तों, बड़े आकार का कण कोलाइट जो है केलियोनाइट है। निम्न में सर्वाधिक संसंजक बल किस में पाया जाता है? मोंटमोरियोलाइट में संसंजक बल पाया जाता है दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत मेन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वीडियो मत स्किप करना। ISS के अनुसार किले का कणों का अनुपात क्या है? 0.002 mm होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मृदा में बलू, सिल्ट और किले के अनुपात को क्या कहते हैं? मृदा कणाकार कहते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है यूएसडीए के अनुसार भागों में बांटा गया। यूएसडीए के अनुसार कणों के आकार को कितने भागों में बांटा गया? 12 भागों में बांटा गया। अगर आपसे पूछ दे इसके आकार को कितने भागों में बांटा गया तो 7 भागों में बांटा गया। समझ गए? कन्फ्यूजन मत रहना, यहाँ लड़के बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं कि यूएसडीए यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट एग्रीकल्चर के अनुसार आकार के आधार पर पूछे तो 7 भाग है और कणाकार के आधार पर पूछे तो 12 हैं। क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन अंडरलाइन कर लो कि स्थूल घनत्व पार्टिकल डेंसिटी। देखो दोस्तों, समान मृदा में रंध्रक्वास 50 होता है, ठीक है। जब कार्बनिक पदार्थ डालने से एक ही बात याद रखना, कार्बनिक पदार्थ डालेंगे तो मृदा की रंध्रता बढ़ती है और जिससे स्थूल घनत्व बल्क डेंसिटी कम होता है। समझ गए दोस्तों? मतलब कि कार्बनिक पदार्थ डालेंगे तो जिससे स्थूल घनत्व बल्क डेंसिटी कम होगा। नेक्स्ट सूत्र याद रखना, रंध्रक्वास का सूत्र क्या होता है? 100 माइनस के ठोस स्थान, मतलब कि 100 माइनस बल्क डेंसिटी बटे पार्टिकल डेंसिटी इंटू 100, ठीक है। मृदा घनत्व सॉइल डेंसिटी किसे कहते हैं? देखो, मृदा घनत्व पिकोमीटर या आरडी सापेक्षिक घनत्व बोतल से ज्ञात किया जाता है। याद रखना, मृदा के 2 अपेक्षिक घनत्व होते हैं। कौन कौन? एक स्थूल घनत्व होता है, एक कण घनत्व होता है। स्थूल घनत्व बोले तो बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी किसे कहते हैं? सूक्ष्म मृदा के 1 इकाई आयतन के भार को मृदा का स्थूल घनत्व, मतलब कि आप लोग दोस्तों इसका सूत्र याद रखना। कुछ और क्वेश्चन है, जैसे कि इस किले का स्थूल घनत्व कितना होता है? 1.1 होता है। 1.1 ग्राम मीटर सेंटीमीटर की होता है। दोमट मिट्टी का स्थूल घनत्व कितना होता है? 1.3 ग्राम मीटर प्रति सेंटीमीटर होता है। बालू का कितना होता है? 1.6 मीटर सेंटीमीटर। सिल्ट का पूछ ले तो 1.4 होता है। समझ गए? अब आते हैं कार्बनिक यानी कि कण या वास्तविक। देखो, कण घनत्व को ही वास्तविक घनत्व कहते हैं। ये क्या है? ठोस मृदा भाग के प्रति इकाई आयतन के भार को मृदा का कण घनत्व कहते हैं। इसको क्या है? ग्राम मीटर प्रति सेंटीमीटर, वैसे ही इसे भी नापते हैं। अब इसका पूछ ले तो कार्बनिक पदार्थ का कण घनत्व कितना होता है? 1.2 से 1.7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अगर आपसे पूछ ले कि पीठ मृदा का कण घनत्व कितना होता है? 1.5 ग्राम सेंटीमीटर से होता है। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों किले का कण घनत्व कितना होता है? 2.85 होता है। सिल्ट का कितना होता है? 2.80 होता है। बालू का कितना होता है? 2.65 होता है। बता दूं कुछ मोस्ट क्वेश्चन, जैसे कि कण घनत्व लाल मृदा का कितना होता है? 2.56 होता है। याद रखना, जलोढ़ मृदा, ये अंडरलाइन कर लो, जलोढ़ मृदा का कण घनत्व कितना होता है? 2.55 होता है। समझ गए दोस्तों? और मैं आपको बता दूं लेटेराइट मृदा का कितना होता है? 2.48 होता है। मैं आपको बता दूं काली मृदा का कितना होता है? 2.3 होता है। ये काली मृदा का जरूर याद कर लेना दोस्तों। समझ गए? और एक चीज़ कि मृदा कार्बनिक पदार्थ डालने पर, देखो दोस्तों, कार्बनिक पदार्थ डालने पर बल्क डेंसिटी व पार्टिकल डेंसिटी का मान कम होता है, क्योंकि मृदा में कार्बनिक पदार्थ डालने पर सांद्रता बढ़ती है। देखो दोस्तों, मृदा रंग सॉइल कलर, मृदा रंग का निर्धारण सबसे पहले मूनसेल द्वारा किया गया। समझ गए? मूनसेल चार्ट। अब इसकी खोज किसने की थी? इसमें 175 रंग होते हैं। इसकी खोज की थी अल्बर्ट मूनसेल ने की थी। समझ गए दोस्तों? मैं आपको बता दूं मृदा रंग में रोटेशन को 3 भागों में बांटा गया। समझ गए दोस्तों? कौन कौन? एक हुब, एक बैलू, एक क्रोमा। का कार्य है रंग लाल, पीला, नीला और हरा को दर्शाता है। वैल्यू का कार्य क्या है? ये गहरे हल्के परिवर्तन को दर्शाता है। क्रोमा रंग की ताकत की शुद्धता को बढ़ाता है। समझ गए दोस्तों? नेक्स्ट पर बढ़ क्वेश्चन आप रट लो। ये क्वेश्चन आएगा, सिलिका क्लोराइड किस प्रकार का? 1:1 प्रकार का है। समझ गए? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम किसका उदाहरण है? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम जो है कैल्योनाइड होता है। सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से कैल्योनाइड बनता है। उदाहरण एक क्ले खनिज, उदाहरण जो एक प्रकार का क्ले खनिज कौन है? कैल्योनाइट और हेलियोसाइड है दोस्तों। एक अनुपात वाले खनिज जो हैं कैल्योनाइट, हेलेनाइट हैं। अब आते हैं 2:1 बिना फूलने वाले खनिज। ये क्या है? काली माइका, इसे कहते हैं बायोटाइट। फिर आते हैं सफ़ेद माइका, इसे कहते हैं मास्कोवाइट। फिर आते हैं अपेक्षित माइका, इसे कहते हैं इलालाइट। ये जो है ये 2:1 वाले हैं, बिना फूलने वाले खनिज है। समझ गए? और जो एक आता है फूलने वाला खनिज, ये क्या है? 2:1 यानी कि बिना फूलने वाला खनिज जो है ये बर्मीकुलाइट है। और एक मांटमोरियोनाइट है। ये क्वेश्चन बहुत याद अंडरलाइन कर लो, बर्मीकुलाइट और मांटमोरियोलाइट बिना फूलने वाले खनिज हैं ये। एक आता है क्लोरोलाइट, ये 2:2 प्रकार का खनिज है। कौन है? क्लोराइट। समझ गए? क्लोराइट जो है 2:2 प्रकार का खनिज है। इसे अंडरलाइन कर लो। बिना फूलने वाला खनिज कैल्योनाइट और मांटमोरियोनाइट है। इसे याद कर लो। लिखा है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। ये सिलिका अष्टफलकी है, एल्यूमिनियम अष्टफलकी है। ये दोस्तों मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, सोइल साइंस में जितने क्वेश्चन बनते थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अगर आपको अच्छी लगी तो नेक्स्ट पास इसका जल्द लाएंगे बहुविकल्पी MC क्वेश्चन वाला। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए आए हैं तो।
तो नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।